बड़े घर की सुबह आज अलग ही रंग में ढली थी। आंगन में हल्की हल्की खुशबू थी, मेहंदी, फूलों और पकवानों की। हर कोने में शादी की तैयारी का उत्साह था। रिया, स्वारा, तन्वी और अहाना रंग बिरंगे कपड़ों में इधर उधर दौड़ रही थीं। किसी के हाथ में थाल था, तो कोई तोरण सजाने में व्यस्त। उनकी आंखों में एक साथ चमक और उम्मीद की चमकती लौ थी। घर की दीवारें मानो खुद गुनगुना रही थीं कि आज जश्न का दिन है। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई आगे बढ़ी, अचानक उस रौनक पर साया सा उतर आया। पुराने आंगन के दरवाजे से पोल्टू दादा की भारी आवाज गूंजी। उसका चेहरा क्रोध से लाल था, आंखों में गुस्से की चमक और रौब से भरा कदम। उसने गरजते हुए कहा, इस घर की बहुएं किसी शादी ब्याह में पैर नहीं रखेंगी। नाच गाना औरतों के लिए नहीं है। हमारी मर्यादा यही है, बहुएं चौखट पार नहीं करती। पल भर में वातावरण बदल गया। जो चेहरे अभी तक हंसी से चमक रहे थे, उनमें डर की लकीरें खिंच गईं। रिया, स्वारा और तन्वी के कदम रुक गए। उनकी आंखों की चमक जैसे बुझने लगी। सिर झुकाकर वे चुप हो गईं। लेकिन इस सन्नाटे के बीच अहाना के दिल में आग भड़क उठी। अहाना ने सीधा पोल्टू दादा की आंखों में देखा और शांत लेकिन ठोस आवाज में बोली, मर्यादा का अर्थ औरत को कैद करना नहीं होता। असली इज्जत तो बराबरी में है। हम सब शादी में जाएंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या न लगे। घर में एक अजीब खामोशी पसर गई। पोल्टू दादा के चेहरे पर गुस्सा और गाढ़ा हो गया। उसकी आंखें जैसे अंगार बरसा रही थीं। अहाना, वह दहाड़ा, तू बहुओं को बिगाड़ रही है। उसी पल ईश मुनि जी और छोटी चाची भी आ गईं। उन्होंने बाकी बुजुर्गों को साथ लिया और अहाना को घेर लिया। कोई ऊंची आवाज में बोला, इसने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कोई और चिल्लाया, ऐसा हमारे घर में कभी नहीं हुआ। तानों की बरसात शुरू हो गई। शब्द हथियार बन गए। लेकिन अहाना की आंखों में डर नहीं, संकल्प था। वह एक कदम आगे बढ़ी और पोल्टू दादा की आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में बोली, अगर किसी ने हमें रोका तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। पोल्टू दादा ने उपहास भरी हंसी हंसते हुए कहा, घर के मामले घर में सुलझते हैं। पुलिस बुलाना शर्म की बात है। मगर इस बार अहाना मजाक में नहीं थी। उसने बिना झिझके फोन उठाया और नंबर डायल कर दिया। घर में सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ ही पलों में बाहर से पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। नीली बत्तियों वाली गाड़ी आंगन के दरवाजे पर आकर रुकी। पहली बार पोल्टू दादा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों की चमक जैसे किसी ने छीन ली हो। घर में घबराहट की लहर दौड़ गई। दरवाजे पर खड़े सिपाही ने सख्त आवाज में पूछा, मामला क्या है? अहाना एक कदम आगे बढ़ी, उसकी आवाज में जरा भी डर नहीं था। उसने कहा, पोल्टू दादा हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। हमारी आजादी छीनते हैं। हमें शादी में जाने से रोक रहे हैं, जो हमारा अधिकार है। पोल्टू दादा बौखला उठा। इस लड़की ने खानदान को मोहल्ले में बदनाम कर दिया, वह चिल्लाया। पर अहाना ने शांत स्वर में जवाब दिया, घर डर और जुल्म से नहीं, प्यार और इज्जत से चलता है। अगर आपने फिर बहुओं को रोका, तो मैं आपको जेल भिजवाऊंगी। पुलिस ने कोई देर नहीं की। सिपाही ने कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा। पोल्टू दादा को हिरासत में ले लिया गया। घर के आंगन में अचानक सन्नाटा छा गया, जैसे हवा भी थम गई हो। रिया, स्वारा और तन्वी डरते डरते अहाना के पास आईं और उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन दुर्गा मां का चेहरा शांत और दृढ़ था। उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अहाना ने जो किया, सही किया। औरतों को जीने का हक है। जो इस हक के खिलाफ है, उसका इस घर में कोई स्थान नहीं। दुर्गा मां की इन बातों के बाद घर में जैसे नई रोशनी फैल गई। पुराना डर थोड़ा थोड़ा टूटने लगा। उधर पुलिस जीप पोल्टू दादा को लेकर निकल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा इरादा चमक रहा था। जैसे मन ही मन उसने कसम खा ली हो, यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। रात का सन्नाटा अब पूरे घर को ढक चुका था।
चांदनी आंगन में फैल रही थी, लेकिन हर कोने में अनकहा डर और हलचल बाकी थी। पुलिस की गाड़ी के जाते ही रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ बुजुर्ग धीरे धीरे बोल रहे थे, ऐसा कांड तो हमने कभी नहीं देखा। बहू ने ही बड़े भाई को थाने भिजवा दिया। कोई और फुसफुसाया, आज की लड़कियां मर्यादा भूल चुकी हैं। पर अहाना शांत बैठी थी। उसकी आंखों में हल्की थकान जरूर थी, लेकिन हिम्मत की चमक अब भी वैसी ही थी। रिया, स्वारा और तन्वी उसके पास बैठी थीं। रिया ने धीमे स्वर में कहा, दीदी, पोल्टू दादा जेल में हैं। अगर उन्होंने वहां से कुछ और चाल चली तो? अहाना ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। डरने की नहीं, संभलने की जरूरत है। सच की ताकत हमेशा बड़ी होती है, और हम सब साथ हैं। इसी बीच पीशी मुनि जी अपनी चाल में लगी थीं। वे मोहल्ले के घर घर जाकर बातें फैलाने लगीं। अहाना ने झूठे इल्जाम लगाकर पोल्टू को फंसाया है। ये लड़की खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है। छोटी चाची और बुआ जी भी इसी बहाने अपने अपने ढंग से अफवाहें उड़ाने लगीं। दूसरे दिन सुबह अर्जुन घर लौटता है। उसकी आंखों में उलझन है। वह अहाना के पास आता है और धीमे लेकिन गहरे स्वर में पूछता है, तूने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? पुलिस बुलाना, ये तो घर को और तोड़ देगा। अहाना ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में शांति थी, लेकिन शब्दों में आग। औरतों को हक दिलाना तोड़ना नहीं, जोड़ना है। अगर डर से हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी कैद में रहेंगी। मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें यह जुल्म सहें। अर्जुन कुछ देर चुप रहा। उसके चेहरे पर गर्व और उलझन दोनों का मिलाजुला भाव था। इसी बीच एक और खबर ने घर का माहौल पल भर में बदल दिया। डाकिया एक लिफाफा लेकर आया। अहाना ने खोला तो उसमें जवाहर नवोदय परीक्षा का परिणाम था। उसने टॉप किया था। उसकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। वह दौड़ती हुई दुर्गा माँ के पास पहुंची। माँ, मैंने टॉप किया है। दुर्गा माँ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटी को गले लगा लिया। बेटी, तूने हर जंग जीत ली। उनकी आवाज में गर्व और स्नेह दोनों थे। लेकिन खुशी का ये पल ज्यादा देर टिक नहीं पाया। पीशी मुनि जी ने अर्जुन को भड़काना शुरू कर दिया। वो मीठे शब्दों में जहर घोलते हुए बोली, अर्जुन, ऐसी औरत को घर में रखना ठीक नहीं। कल को ये और बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी। बहुओं को पुलिस से पिटवाने वाली बहू घर की मर्यादा कैसे बचा सकती है? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा सोच में डूबा रहा। उसी रात अहाना को अपने पुराने संघर्ष याद आने लगे। उसे फूड फेस्टिवल की वो शाम याद आई जब उसने भेष बदलकर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। नाम बदलकर उसने गौरी मैडम के नाम से पकवान बनाए, ट्रॉफी और नकद इनाम जीता। जब दुर्गा माँ को पता चला तो वे हैरान रह गईं। बेटी, तुमने तो भाग भी नहीं लिया था, ये कैसे हुआ? अहाना ने मुस्कुराकर कहा था, माँ, वो गौरी में। घर में दूसरी तरफ अफवाहें और बढ़ती जा रही थीं। मोहल्ले में तरह तरह की बातें फैल रही थीं। किसी ने कहा, बहू ने अपने ही दादा को थाने भिजवा दिया। कोई बोला, ये लड़की परिवार को तोड़ रही है। दुर्गा माँ ने कई को जवाब देने की कोशिश की। सच्चाई समझने की हिम्मत सब में नहीं होती, लेकिन पीशी मुनि जी का जाल बड़ा था। लोग कानाफूसी करते ही रहे। रात को अहाना और अर्जुन आंगन में आमने सामने बैठे थे। चांदनी उनके चेहरों पर हल्की सफेदी बिखेर रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता लोग क्या सोचेंगे, पर अंदर से लगता है तू सही है। डर तो मुझे भी लगता है, पर तेरी आंखों में जो साहस है वो मुझे भी सोचने पर मजबूर करता है। अहाना ने बस इतना कहा, सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर यही रास्ता हमें बदलता है। धीरे धीरे रात गहराती गई। दूर जेल की सलाखों के पीछे पोल्टू दादा अपनी अगली चाल सोच रहा था। इधर घर में हर कोई आने वाले कल की आहट महसूस कर रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही बड़े घर का वातावरण फिर से बदलने लगा।
पुलिस थाने से खबर आई कि पोल्टू दादा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह सुनते ही पीशी मुनि जी ने एक नई चाल चली। वे मोहल्ले के कुछ पुराने जान पहचान वालों को साथ लेकर दुर्गा माँ के आंगन में आ धमकी। दुर्गा, जरा सोचो, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। कल को लोग यही कहेंगे कि तुम्हारी बहू ने खानदान की नाक कटवा दी। आज पोल्टू जेल में है, कल तुम्हारा बेटा अर्जुन भी इस लड़की के कारण मुसीबत में फंस सकता है। दुर्गा माँ ने शांत लेकिन मजबूत स्वर में उत्तर दिया, नाक इज्जत से नहीं, गलत काम से कटती है। औरत का हक छीनने वाला चाहे बेटा हो या भाई, गलत ही कहलाएगा। पीशी मुनि जी तिलमिला गईं, तो तुम इस लड़की का साथ दोगी? हाँ, दुर्गा माँ ने दृढ़ आवाज में कहा, सच का साथ देना ही असली धर्म है। इसी बीच अर्जुन सामने आया। उसकी आंखों में अब कोई उलझन नहीं थी। उसने सबके सामने कहा, मैं भी अहाना का साथ दूंगा। घर डर से नहीं, भरोसे से चलता है। और भरोसा तभी होगा जब हम औरतों की इज्जत करेंगे। यह सुनकर पीशी मुनि जी और बाकी लोग कुछ पल के लिए चुप रह गए। मगर पोल्टू की अगली चाल अब भी बाकी थी। शाम ढलने से पहले ही खबर मिली कि पोल्टू को जमानत मिल गई है। कुछ ही देर में वह घर लौट आया। उसके चेहरे पर घमंड की मुस्कान थी। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, उसकी आंखों में वही पुरानी आग चमक उठी। सोचा था मुझे रोक पाओगी, उसने ताना मारा। अहाना ने उसकी ओर सीधा देखा। आवाज शांत लेकिन गूंजदार थी, तुम्हारी जमानत हुई है, सजा नहीं खत्म हुई। कानून सब देख रहा है। अगर फिर किसी पर हाथ उठाया या धमकी दी तो अगली बार रास्ता और कठिन होगा। पोल्टू ने हंसते हुए कहा, कानून? यहाँ खानदान का कानून चलता है, लड़की। अर्जुन बीच में आया, अब नहीं। यहाँ इंसाफ चलेगा। और मैं अहाना के साथ हूँ। ये सुनकर पोल्टू के चेहरे का रंग उतर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि घर में उसका डर टूट चुका है। लेकिन उसकी आदतें अभी भी सुधरने वाली नहीं थीं। रात को वह चोरी छिपे छोटी चाची और पीशी मुनि जी से मिलने गया। हमें मिलकर इसे घर से निकालना होगा। मोहल्ले में ऐसी बहू नहीं चल सकती, उसने फुसफुसाते हुए कहा। पीशी मुनि जी ने सिर हिलाया, हाँ, पर इस बार हमें चालाकी से काम करना होगा। छोटी चाची ने डरते हुए कहा, लेकिन दुर्गा भाभी और अर्जुन अब अहाना के साथ हैं। पहले जैसा डर अब किसी को नहीं है। पोल्टू ने दांत भींचे, फिर भी